नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के 2 जिलों सीधी और अशोकनगर के कलेक्टरों ने आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि यदि नगर निगम और नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षदों के पति सरकारी मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं तो उनको हटाने के लिए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी संघ ने भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है जिसमें मांग की है कि इस तरह का आदेश राज्य स्तर पर भी निकलना चाहिए ताकि पार्षद पति, अध्यक्ष पति और महापौर पति सरकारी मीटिंगों का हिस्सा ना बन सके। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिसके तहत चुनी हुई जनप्रतिनिधियों के पति या अन्य रिश्तेदार सरकारी मीटिंग्स का हिस्सा बन सके। मध्य प्रदेश नगर निकायों में यानी नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में लगभग 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है और ये आरक्षण महिलाओं को एम्पावर करने के लिए किया गया है। लेकिन अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि महिलाओं के स्थान पर उनके पति या अन्य रिश्तेदार सरकारी मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो आरक्षण मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत महिलाओं को दिया गया है, क्या इसका जो पर्पस है वो फेल हो गया है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या सरकार कोई रेमेडियल एक्शन लेगी? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आएगा कि ये जो गैर कानूनी काम हो रहा है इस पर रोक लगेगी? और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष दीप्ति सिंह जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है आपसे कि ये आप तो बात मानेंगी कि ये अक्रॉस पार्टी लाइंस बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही ये बीमारी है, दोनों ही पार्टियां इससे ग्रसित हैं। दोनों ही पार्टियों में पार्षद पति एक टर्म जो है कॉइन किया गया है। आज तक ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है कि पार्षद पत्नी कोई बनी हो। पार्षद पति ही क्यों होता है और कांग्रेस और बीजेपी क्यों होता है? निश्चित तौर पे ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पार्षद पत्नी कही जाए, महापौर पत्नी कही जाए, सरपंच पत्नी कही जाए। और मैं पार्टी से हटके मतलब एक महिला होने के नाते बात करूंगी कि राजीव गांधी जी ने जब 73वां और 74वां संशोधन किया था और पंचायती राज में और महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई थी और मिला भी। और वो क्यों की गई थी कि महिलाओं को एक राजनीतिक तौर पे सशक्त बनाया जाए, उनको ताकतवर बनाया जाए। मगर कहीं ना कहीं उस चीज को एक साइड करके उसको दबा के वो जिस तरीके से आज जो आदेश निकला है, और मैं बहुत खुश हूं कि अगर इस आदेश पे काम होता है और इसमें कार्रवाई होती है कि महिलाओं के पति जो वहाँ सरपंच पति बन जाते हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ कि पत्नी की जगह पति ने ही शपथ ले ली है जाके। मैम, ये भी हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर ये देखा गया है कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं जहां पर महिलाएं चुनकर आती हैं, तो ये चुना जो गया था महिलाओं को, उनको सशक्तिकरण के लिए किया गया था, उनको रिजर्वेशन एम्पावर करने के लिए किया गया था। लेकिन सारे डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस खासकर पति लोग ले रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी के भी लोग इसमें शामिल है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वेलकम डिसीजन है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा हो रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं? बिल्कुल, अगर अभी ये आदेश निकला है और इस पे कार्रवाई करने की बात कही गई तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि हमारी पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में भी ये निर्णय लिए जाएंगे कि जहां पे महिलाओं को एक सशक्त बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक तौर पे पार्टी ने उनको सरपंच बनाया है, उनको पार्षद बनाया है, मौका दिया है बनने का और जनता ने चुन के उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, तो उस जगह पे उनके जो पति हैं उनके हस्तक्षेप ना रहें। मैं एक और बात कहूंगी कि आज समाज में, चाहे वो सामाजिक तौर पे देखा जाए, चाहे वो राजनीतिक तौर पे, तो जो लोगों का समाज में दोहरा मापदंड है। एक तरफ हम कहते हैं कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है और सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जब महिलाएं घर संभालती हैं तो वहाँ पति इन्वॉल्व नहीं होते। अगर उसका उनके काम का आकलन किया जाए तो वहाँ उनका कोई वो नहीं होगा कि कितना उनको मानदेय मिलना चाहिए, कितना महीने में उनको मिलना चाहिए, कोई मापदंड नहीं है उसका। मगर जहाँ पे ऐसी जगह जहां महिलाएं सशक्त होने की कोशिश कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, खुद के पावर डिसीजन ले पाएंगी, वहां पे कहीं ना कहीं जब पति इन्वॉल्व होते हैं तो एक शंका की दृष्टि आती है कि जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो आप लोग उन महिलाओं को साइड आउट करते हो और खुद वहां पे नहीं। अच्छा मैम, एक दूसरा पक्ष भी है इसमें, जैसे बहुत सारी महिलाएं तो पॉलिटिकल फैमिली से भी आती होंगी, तो उनके पति शायद क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव हैं इसलिए वो जाते हैं और डिसीजंस लेते हैं जो कि गैर कानूनी है।
लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो वंचित वर्ग से आती हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट सेक्शन से आती हैं, बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं। अब उनके ऊपर अगर ये आदेश आ गया है, मैं इस आदेश के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं, अब आदेश आ गया है, अगर पति की बात माने तो उनके परेशान है और ना माने तो परेशान है। अगर सरकार कह रही है कि अगर वहां पे पति गए तो उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी, और अगर नहीं गए तो पति उनको घर से निकाल देंगे या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनके साथ मारपीट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन वंचित सेक्शन से भी आता है। तो क्या आपको लगता है कि ये रास्ता जो है इस तरह का जो ऑर्डर निकालने से है, या समाज में कुछ अवेयरनेस लाने की जरूरत पहले है? देखिए, समाज में अवेयरनेस तो है, ऐसा नहीं है कि समाज में अवेयरनेस नहीं है, उनको समझ में आता है, पर कहीं ना कहीं ये जो आदेश निकला है और इस पे सरकारों को काम करना चाहिए कि महिलाओं को ही अकेले वो नहीं, आप पुरुषों के ऊपर कार्रवाई करिए कि अगर आप मीटिंग में दिखते हैं, आप शपथ लेते हुए दिखते हैं, आप हस्तक्षेप करते हुए दिखते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। भाई, उसको तो जनता ने चुना है, वो जनप्रतिनिधि है, और उसको ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि वो सशक्त बने, वो काम करे, वो डिसीजन ले, न केवल खुद के लिए खुद बल्कि के अन्य लिए, महिलाओं के क्योंकि लिए आज भी ले। समाज में महिला अत्याचार, महिलाओं के ऊपर शोषण जितने हो रहे हैं, तो महिलाएं जब खुद राजनीतिक तौर पे मजबूत होंगी तो उनको उनकी तकलीफ। अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी में आप ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आज कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री दी, देश के अंदर एक राष्ट्रपति महिला दी, देश के अंदर लोकसभा की अध्यक्ष महिला दी, कई राज्यों में मुख्यमंत्री महिला दी, कहीं और ये पंचायती राज भी कांग्रेस पार्टी ही, हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वो लेके आए। क्यों? क्योंकि महिला मजबूत बने। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हक और हुकूक और उनके अधिकारों के लिए सिर्फ कागजों और फाइलों तक सीमित नहीं रखा है, उनको साकार करने के लिए जमीन पे उतारा है, महिलाओं को मौका दिया है। अच्छा, चलो आपने तो मौका दिया है, लेकिन मेरा फाइनल सवाल आपसे ये है कि ये दो जिले तो हैं, अशोकनगर और सीधी, जहां पे इस तरह के आदेश निकल गए हैं, और कर्मचारी और अधिकारी जो संघ है उन्होंने डिमांड किया कि प्रदेश स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो पॉलिटिशियंस की मजबूरियां रहती हैं, उसके रहते हुए कोई स्टेट लेवल पे मध्य प्रदेश सरकार ये डिसीजन लेगी कि अगर कोई पति सरकारी मीटिंग में महिला पार्षद का या महिला अध्यक्ष का, महिला महापौर का पति, राज्य स्तर पे कोई ऐसा डिसीजन होगा कि अगर किसी सरकारी मीटिंग में या कोई और अन्य डिसीजन लेता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कोई डिसीजन हो सकता है? निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब अब ये डिसीजन, आज ये निर्णय हुआ है कि एक लेटर आदेश जारी हुआ है, तो इस पे सरकारों को, मध्य प्रदेश सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक और बात कहूंगी कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अपनी कुर्सी पर अगर एक लड़की को बिठा के ये साबित करते हैं कि महिला प्रदेश में गृह मंत्री भी बन सकती है, तो उनको ये संदेश देना चाहिए कि एक दिन नहीं, हमें हर दिन महिला को इतना ताकतवर बनाना है, और उस महिला के साथ ना, उस पति के साथ कार्रवाई की जाए। और आपके माध्यम से ये महिलाओं को भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग डरे ना, आपको जनता ने चुना है, आपके जनता ने आपको इस लायक बनाया है, आप खुद ये निर्णय लें कि आप हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे, हम खुद करने में सक्षम हैं। और मुझे उम्मीद है जब महिलाएं खुद से ये निर्णय लेंगी तो सरकार इसमें एक ठोस निर्णय पे उतरेगी और काम होगा। तो ये 2 जिलों के कलेक्टर्स ने ये डिसीजन तो लिया है, ये ऑर्डर तो पास किया है, लेकिन ये बात साफ है कि ये आज की बात नहीं है, आज ये मामला सामने नहीं आया है। पूरे प्रदेश में काफी समय से ये मामला चल रहा है। बहुत सारी जगहों पर पार्षदों के पति, मेयर्स के पति, अध्यक्षों के पति डिसीजन लेते हैं, बैठकों में बैठते हैं, और सरकार को ये बात मालूम है। लेकिन साथ ही साथ, जैसे कि दीप्ति जी भी बता रही थी कि गृह मंत्री एक दिन के लिए महिला दिवस पर किसी पुलिस कांस्टेबल को गृह मंत्री बना देती है। सांकेतिक तौर पर सरकार कुछ करते हुए दिखना चाहती है, लेकिन वास्तविकता में कितना महिलाओं के लिए करना चाहती है, अगर प्रदेश भर में ये डिसीजन सरकार इंप्लीमेंट करती है तो साफ हो जाएगा। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।